महिला अपने मंगेतर के दोस्त के साथ रोमांस कर रही थी, लेकिन उसे इस बात का एहसास नहीं था कि ये सब उसके मंगेतर कार्ल ने देख लिया है। उन्हें परेशान न करना चाहता था, इसलिए कार्ल चुपचाप चला गया। दोनों जो मस्ती कर रहे थे उन्होंने शोर सुना और तुरंत बाहर आकर देखा। तभी उन्होंने कार्ल को अपने घोड़े पर सवार होकर जाते देखा। कार्ल समुद्र तट पर गया और उस पल को अपने दिमाग में दोहराता रहा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसका मंगेतर ही वह शख्स है। आखिरकार उसने सगाई की अंगूठी समुद्र में फेंक दी। घर वापस आकर कार्ल ने अपना शादी का सूट खिड़की से बाहर फेंक दिया। उसकी माँ उसके पीछे दौड़ी, पूछने लगी कि क्या हुआ। उसे याद दिलाया कि शादी में बस 3 दिन बचे हैं और उसे इतना बचकाना न बनने के लिए कहा। शादी की आवाज सुनकर कार्ल ने उसे अनसुना कर दिया, अपना सामान उठाया और सीधे घर से बाहर चला गया। उसकी माँ ने सोचा कि यह सिर्फ एक जोड़े का झगड़ा है। वहीं एना भी बेहद गुस्से में थी। कार्ल उसे शांत करने की कोशिश करता रहा, कहता रहा कि कुत्ता ठीक हो जाएगा। वे कुत्ते को इलाज के लिए साथ ले गए। जब उन्हें पता चला कि उसे बस एक छोटी सी चोट लगी है तो दोनों ने राहत की सांस ली। जाने से पहले उन्होंने एक दूसरे को बिजनेस कार्ड दिए। एना ने उस रात उसे अपने कार्यस्थल पर कॉफी के लिए भी आमंत्रित किया। दोनों में से किसी को भी नहीं पता था कि यह उनकी कहानी की शुरुआत थी। इस बीच लिसा अभी भी शादी की योजना बनाने में व्यस्त थी। उसे यह नहीं पता था कि कार्ल उसे पहले ही जाने दे चुका है। उस रात जब एना काम कर रही थी, वह मुड़ी और कार्ल से टकरा गई, जो अभी अभी अंदर आया था। वे बैठ गए और बातें करने लगे। एना ने कहा कि उसका सबसे बड़ा सपना एक कैफे खोलना है। अपने सामने उस लड़की को देखकर कार्ल का टूटा हुआ दिल धीरे धीरे भरने लगा। अगले दिन कार्ल एना के पास गया और कहा कि वह उसके कैफे के सपने को साकार करने में उसकी मदद कर सकता है, लेकिन उसकी एक शर्त थी। वह चाहता था कि एना उससे शादी करे। एना को लगा कि वह पागल है और उसने तुरंत उसे मना कर दिया, लेकिन कार्ल ने उससे कहा कि यह सब सिर्फ 6 महीने चलेगा, फिर वह आजाद हो जाएगी। लेकिन एना अपने सिद्धांतों पर अड़ी रही और कहा कि वह खुद को कभी नहीं बेचेगी। उस घर लौटते समय एना का सामना 2 गुंडों से हुआ। वे उसे परेशान करना बंद नहीं कर रहे थे। जैसे ही एना मदद के लिए चिल्लाई, उसकी दोस्त दौड़कर अंदर आई। उसने उन्हें बड़ी मुश्किल से अलग किया। तभी एक गुंडे ने चाकू निकाल लिया। उसकी दोस्त ने गलती से उसे चोट पहुंचा दी। उसे डर था कि उसकी दोस्त जेल चली जाएगी। एना तुरंत एक वकील से मदद मांगने गई, लेकिन बेतहाशा कानूनी फीस के कारण उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अचानक एना को कार्ल की याद आई, क्योंकि कार्ल का परिवार बहुत ताकतवर था। वे इस झंझट को संभाल सकते थे और कार्ल इस शर्त पर उसकी मदद करने को तैयार हो गया कि वह 6 महीने तक उसके घर में रहे। बदले में वह उसके सारे सामान का ध्यान रखेगा। कार्ल कितना सीधा साधा था। ये देखकर एना तुरंत मान गई कि वे दोनों पीछे न हटें, ताकि किसी और को पता न चले। उन्होंने एक अनुबंध पर भी हस्ताक्षर कर दिए। क्योंकि शादी कल थी, एना अपनी शादी की पोशाक में बाहर निकली और उसी पल कार्ल का दिल उस पर आ गया।